कौशाम्बी में सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। पिकअप ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत हुई थी और हादसे में करीब 23 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए गए थे। बच्चे का मुंडन कराकर फतेहपुर से लौट रहे थे। एक ही परिवार की खुशियां यहां पर मातम में बदली हैं। कौशाम्बी के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी थी, जिससे 8 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ड्राइवर को आई झपकी बताई जा रही है। सैनी इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे खड़े कंटेनर से इतनी जोर से टकराई कि मौके पर ही 8 लोगों की जान चली गई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिजनों में कोहराम मचा है। एक तरफ जहां आपने देखा कि 2-2 लाख का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरी दुर्घटना पर दुख जताया है। हादसे पर खड़े ट्रेलर में पीछे से ये टकराई थी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही 23 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। प्रयागराज से मुंडन करा के आ रहे थे। भाभी के लोगों का पता नहीं, हमें नहीं पता। अचानक से एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग थे? 30 सभी लोग एक ही परिवार से थे। हम रिश्तेदार थे। कितने लोग थे गाड़ी में? 30 कैसे लोग आप लोग देख नहीं पाए? जा रहे थे, रास्ते में। कितने लोग थे पिकअप में? कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ देखा था? नहीं, आगे सुबह हम नहीं देखे। बैठे थे। आप लोगों के साथ कितने लोग थे पिकअप में? 30-35 लोग। उसी में अभी तक जो जानकारी हुई है कि 3 बच्चे और 5 महिलाओं की कैजुअल्टी हो गई है और यहाँ पर 13 मरीज टोटल भर्ती हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। 2 को रेफर किया गया है सारे में, 11 का इलाज हो रहा है टोटल। इसी तरह मेरे शिरातू में अभी 11 लोगों का वहाँ भी इलाज हो रहा है। वहाँ से 7 लोगों को रेफर यहीं किया गया था, जो इंक्लूडेड हैं। तो इलाज चल रहा है, वो कैसे हैं? टोटल कितने लोग सवार थे? अब टोटल इलाज जो चल रहा है, इनकी कंडीशन क्या है? कितने लोग? इलाज ये है कि अभी 2 रेफर हुए हैं बेचारे में। 11 लोगों का यहाँ इलाज हो रहा है और 12 लोगों का सिरापुर में इलाज हो रहा है। ठीक है। ये थाना सैनी के NH2 पे डोरमा जगह पे एक आज बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें करीब 8 लोग मृत हुए हैं और करीब 20 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति ठीक है और उनका इलाज चल रहा है। वो ट्रेलर में इनका पिकअप पीछे से घुस गया है, जिससे एक्सीडेंट की घटना गाड़ी मौके से हटा ली गई है। यूपी में सड़क हादसे की 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनभद्र की होगी, जहां तेज रफ्तार बाइक ने क्रेन में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ही बाइक पर 3 युवक सवार थे। दूसरी तस्वीर इटावा की है, जहां भरथना इलाके में कुआरा पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है। घायल मजदूरों को उपचार के लिए भरथना CHC में भर्ती कराया गया है। वाराणसी में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हुई है। 10 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर रूप से घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें, अदलपुरा मां शीतला देवी का दर्शन कर ये सभी लौट रहे थे। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र में बामपुर गंगा घाट पर बड़ा हादसा हो गया। गंगा नदी में नहाने गए 7 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद मछुआरों ने डूब रहे 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला, जबकि 4 बच्चे गंगा की तेज धारा में समा गए। पुलिस ने कई घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद चारों बच्चों का शव बरामद कर लिया है।
प्रयागराज में चाट के ठेले पर जमकर मारपीट हुई। चाट खिलाने को लेकर मारपीट हो गई। चाट खाने आए युवकों ने पुलिस के सामने दुकानदार को पीट दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने में पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और सिविल लाइन इलाके की ये पूरी वारदात बताई गई है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को धर दबोचा है। जितेंद्र कुमार बरखेड़ा थाने के गैंगस्टर एक्ट के वांटेड था और उस पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज में हंगामा हुआ है। बीएचपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। रामनवमी की छुट्टी पर ईद मिलन कार्यक्रम हुआ था। एनुअल फंक्शन की आड़ में ईद मिलन का आरोप लगा है। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई है। थाना सरधना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली एक ईंट भट्टे की चिमनी पर जा गिरी, जिससे चिमनी में बड़ी दरार पड़ गई। दरार पड़ने से चिमनी क्षतिग्रस्त हो गई है और काम लायक नहीं रही है। आकाशीय बिजली गिरने से भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि भट्टे पर लाइटिंग कंडक्टर यंत्र लगा हुआ था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये पूरा मामला रामकोट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज हादसे को लेकर दर्ज केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। फाफामऊ थाना पुलिस ने 2। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि आदर्श कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का चैम्बर फटने से कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिर गई थी। छह आरोपी अब तक देखिए गिरफ्तार हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिरी थी, उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ था। वहीं आपको बताएं कि 4 मजदूरों की मौत हुई थी और 14 लोग इसमें घायल हुए। देवरिया जिले की रुद्रपुर पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी धर्मेंद्र यादव ने 2013 और 2020 में अपने माता पिता की जन्म तारीख और पता बदलने कर 2 पासपोर्ट बनवाए थे। आरोप के मुताबिक ये दोनों पासपोर्ट बनवाने के बाद वो विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन रुद्रपुर पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शाहजहांपुर में बाप बेटे पर हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 6 बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने घर से बाहर निकलने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। आरोप के मुताबिक 12 लोगों ने दोनों को होली पर घेर लिया और लाठी डंडों से धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। एटा में ठेके के सामने 2 शराबी आपस में भिड़ गए। इसके बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। शराबियों ने मिलकर पहले ईंट मार मारकर मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। लोगों ने झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की। राह चलते दरोगा ने भी आकर समझाने की कोशिश की और फिर भी वो नहीं माने तो एक दूसरे पर लात घूंसे और बेल्ट बरसाते रहे। मेरठ में पुलिस ने अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ कर दिया। एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी इंटरनेशनल अवैध कॉलिंग नेटवर्क चला रहे थे। अब पुलिस पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच में जुटी है कि ये गिरोह VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक के जरिए विदेशी कॉल को लोकल कॉल में बदलकर देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे। देखिए, अभी कुल 6 लोगों को एटीएस मेरठ यूनिट और मेरठ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 VoIP टू GSM गेटवे मशीन्स बरामद हुई हैं और साथ में जो भी इनके सारे उपकरण हैं और 186 सिम, जिसमें कि 176 VI के और 10 एयरटेल के सिम भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये किया जाता था कि कुछ लोग जो अपना सिम इशू कराने आते थे
उनको ये बताया जाता था कि आज आपका सिम एक्टिवेट नहीं हुआ है, आप कल फिर आइएगा। वो सिम भी एक्टिवेट हो जाता था और अगले दिन भी ये दूसरा सिम एक्टिवेट कर लेते थे। मथुरा के मान तहसील क्षेत्र में ग्राम चांद्रपुर कला में अग्निवीर आदेश कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर बाजना के पास गांव पहुंचा, जहां से पूरे सम्मान के साथ शहीद की यात्रा निकली। ग्रामीणों ने आदेश की संदिग्ध मौत पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रेटर नोएडा के हिमालयी प्राइड सोसाइटी में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कन्या पूजन कर रही वापस लौट रही बच्चियां और महिला लिफ्ट में फंस गए। करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में बंद रही बच्चियां और महिलाएं। लिफ्ट में पंखा भी नहीं चल सका है। 1 घंटे के बाद लिफ्ट से बच्चियों और महिलाओं को बाहर निकाला गया। और जबकि 2 लिफ्ट बंद है सर, 3 का भी ईएमसी नहीं करा रहा है। 3 का तो कराना चाहिए इसको कम से कम। 1 घंटे तक बच्चियां देखिए परेशान रही हैं, लिफ्ट में फंसी रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बाहर 1 घंटे के बाद बच्चों को निकाला पाए गए हैं, जिसके बाद सोसाइटी पर लापरवाही के आरोप रेजिडेंट्स ने लगाए हैं। अच्छा, ये तो कहाँ है पापा तुम्हारे? जाओ मत बच्चों, आ जाओ। क्या फैन चल रहा था? मुजफ्फरनगर पुलिस ने तस्कर बाबू और रियाज पर बड़ी कार्रवाई की है। 80 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति जब्त की है। आरोप के मुताबिक उसने मादक पदार्थों की तस्करी से संपत्ति अर्जित की थी। यूपी में अब तक की सबसे बड़ी जब्त की कार्रवाई की गई है। बता दें कि थाना बुढ़ाना पुलिस ने शातिर अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त बाबू और रियाज के कब्जे से करोड़ों की स्मैक बरामद कर ली है। जिला बरेली द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर नशीले पदार्थ स्मैक की कारोबारी से अवैध रूप से 34 चिन्हित की गई थी। उसको पिछले दिनों में जो है दिसंबर के महीने में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। स्मैक बरामद की गई थी काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी बड़े मूल्य की। उसके तहत इसकी प्रॉपर्टी जो उसने 2012 के बाद कमाई थी, जो है इस तरह के नारकोटिक्स के धंधे को करके अवैध रूप से कमाई थी, उसमें 34 प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था। इस प्रॉपर्टीज का सीजर इसके रियाज और बाबू का किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों क्रम में जो उचित और सक्षम न्यायालय है, दिल्ली में बैठती है साफिमा कोर्ट, उसके माध्यम से इस प्रकार से 34 प्रॉपर्टी को सीजर करके लगभग 80 करोड़ का एक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है सीजर की ऑपरेशन सवेरा के तहत। और इसी बीच दिल्ली से खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी है। मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पश्चिमी एशिया संकट पर पीएम मोदी की चर्चा चल रही है। बैठक में चुनावी राज्यों के सीएम जो हैं शामिल नहीं हुए। संकट के बीच राज्यों की तैयारियों की समीक्षा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बैठक में अफवाहों, कालाबाजारियों पर सख्ती से निपटने की नसीहत दी गई है। तो बैठक महत्वपूर्ण चल रही है। सीधा चलेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, महत्वपूर्ण ये बैठक जिस तरह से आज प्रस्तावित की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कौन कौन सीएम इसमें जुड़ा है, क्या बड़ा इस बैठक से निकला अब तक? देखिए, अभी चूंकि बैठक चल रही है, ऐसे में अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से किन किन बातों का जिक्र किया है और मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन आपको बता दूं कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और सिर्फ चुनावी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक हुई थी। वहां सभी राजनीतिक पार्टियों के जो फ्लोर लीडर थे उनसे सरकार ने बातचीत की थी और उन्हें बताया था कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में हालात है उसको लेकर केंद्र सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। उसी के तहत जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार जो जो फैसले ले रही है उसकी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्रियों को दिया जा रहा होगा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर ये एश्योर कर रहे होंगे मुख्यमंत्रियों को कि किसी भी तरीके से आम लोगों को, किसानों को दिक्कत ना हो। इसके लिए केंद्र सरकार जो है वो बड़ा कदम उठा रही है। तमाम चीजें हैं, इंतजार करना पड़ेगा जब पूरी तौर से जानकारी आ जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन बातों का जिक्र इस बैठक में की है। बिल्कुल नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कल नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर पोस्ट भी कर चुके हैं। 28 मार्च का दिन उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इससे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भीड़ कम होगी और नोएडा एयरपोर्ट पर हमारे देश के प्रमुख ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है ये। यात्री सेवाओं के अलावा यहाँ एक मजबूत कार्गो इकोसिस्टम भी होगा, जिसमें लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। गोरखपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठाधीश्वर रूप में चैत्र नवरात्रि की नवमी पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार आज कन्या पूजन किया। नवमी तिथि के अनुष्ठान की कड़ी में गोरखनाथ मंदिर में अन्य क्षेत्र में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में सीएम योगी ने 9 दुर्गा स्वरूपों कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधिवत पूजन किया, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा उपहार देकर उनका आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। गोरक्षपीठाधीश्वर के सबसे पहले कुंवारी कन्याओं के पांव धोए, उनके माथे पर रोली चंदन अक्षत दिया, आदि तिलक किया और साथ ही उनका अभिषेक भी किया है, माला पहनाई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर स्नातक तक बेटी की शिक्षा की प्रबंधन की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जाने के बाद ही सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ही 20% महिला आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में वर्तमान में 44,000 से अधिक महिला पुलिस अधिकारी और कार्मिक सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इस अभियान को आगे बढ़ा करके महिला सुरक्षा और स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों डेप्यूटी सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोल और एलपीजी गैस को लेकर डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश ने जमाखोरी को लेकर भी क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। वो नाम के डिप्टी सीएम है। जब मैं सोच रहा था कि डिप्टी सीएम क्या और हो सकते हैं, तो आज के जमाने में डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय हो सकते हैं। उन्हें एक काम करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए और किसी को सिलेंडर की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं, किसी को पेट्रोल की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं। और अगर ये कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर का भंडारण अगर किसी ने किया हुआ है तो डिप्टी सीएम ने खुद कर रखा होगा या बीजेपी के लोगों ने बड़े पैमाने पे जमाखोरी कर रखी होगी, तभी तो कह रहे हैं कमी नहीं है। कोई अगर कह रहा है कमी नहीं है, इसका मतलब उन्हें पता है कि जमाखोरी कहां पर है, उनके पास कहां सिलेंडर है, कितना पेट्रोल है, तो वो उपलब्ध कराएं। हमें उम्मीद है कि डिलीवरी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम। इटावा से खबर, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने 2027 में सपा सरकार बनने का दावा करते हुए सपा विरोधी अधिकारियों की सूची बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को सत्ता में आने पर सबक सिखाया जाएगा। जसवंत नगर में शीतला देवी मंदिर में कार्यक्रम में उन्होंने हमला सरकार पर बोला है। शिवपाल यादव ने महंगाई, खासकर गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए। परिवार में नौकरियां भी लगवाई लेकिन परेशान करते हैं। लेकिन अब की बार नाम जरूर लिख लेना, मुझे दे देना। मैं दहशत में सूची बना रहा हूँ, अब की बार में सूची बना रहा हूँ। और परेशानी तो बहुत है इस समय, महंगाई की परेशानी आई चुकी है। एलपीजी सिलेंडर अब कितने का मिल रहा है? हरदोई में पुलिस ने एसपी नेता यदुनंदन लाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया। उसके ऊपर भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो का हरपालपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के आरोपी ने यह भी कहा कि एक सार्वजनिक सभा के दौरान सपा नेता ने अपने भाषण में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली और भड़काऊ टिप्पणियां की हैं।
बात समझ कि नहीं? ये हमारे महापुरुष। अच्छा एक बात और बताओ, बाल ने राम से कहा सीता को सुग्रीव नहीं वापस करा पाएगा, मुझसे कहा होता मैं वापस करा देता। राम ने कहा तुमको जिंदा कर दें, उसने कहा अपना जीव नाथ रघुराई तुम्हारे हाथ में मैं पाई, मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ सुई, अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। महाभारत में पहुंची है, कृष्ण की 120 वर्ष की अवस्था हुई, एक बहेलिये ने तीर मारा। अब इन्होंने कहा हम तुमको मोक्ष दिए देते हैं। राम ने कहा, जब उसने कहा हमको जीने की कोई इच्छा नहीं है, तो राम ने कहा हम तुमको मोक्ष दिए देते हैं। मोक्ष का मतलब है आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आवागमन से मुक्त हो गई। समझ में आई? महाभारत में क्या लिखा हुआ है? कृष्ण की 120 वर्ष की अवस्था हुई, एक बहेलिये ने तीर मारा, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। है बहेलिया वही बाली था। अच्छा बाली एक राजा है तो, और जब मोक्ष मिली वो तो बोका बनी हो जाएगी बहेलिया हुई, वो चाहिए प्रमोशन हुई, वो डिमोशन डिमोशन है। अब बेचारो बड़ा मुश्किल में 2-4 चिड़िया रहे मान लो थी। और राजा भाई बाली राजा होगा तो 100 से लोग रोज खाना खाते ही हैं भाई, सही बात है कि नहीं? जा समझ ले, जब तक इस आडम्बर में फंसे रही हो तुम्हारो प्रमोशन को डिमोशन निश्चित है, समझ ले। सही बात है कि नहीं? अरे बहुत मोटी बात है। सब के 16 संसद। समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल वर्मा की वाल्मीकि रामायण, भगवान श्री राम और माता कौशल्या के बारे में अभद्र टिप्पणी से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हरदोई की जनता ने सड़क पर उतरकर गुस्सा जताया और कई लोगों ने आज कोतवाली शहर का घेराव किया और रोड जाम करके हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हो गया है। 24 घंटे के अंदर यदुनंदन लाल को गिरफ्तार करने का पुलिस ने आश्वासन दिया है। आज मन बहुत ज्यादा आक्रोशित भी है और दुखी भी है कि आज एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राम जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई है। और उसी के चलते आज हमारी संस्था वीरांगना सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान ने यहाँ शहर कोतवाली में जो है ये एक FIR कराई है उनके प्रति। और हमारी अपने प्रशासन से ये उम्मीद भी है और हम लोग उनसे अपील भी करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और उनको घसीट कर यहाँ कोतवाली में लाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक फुटेज जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम यदुनंदन लाल वर्मा है, जो कि हरपालपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसके द्वारा अपने भाषण में के दौरान हिंदू देवी देवताओं के संबंध में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इस संबंध में थाना हरपालपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यदुनंदन लाल वर्मा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हरदोई में सपा प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब गर्मा गया है, जिसे लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बयान उनकी दोहरी मानसिकता को दिखाता है। उनके लिए माफी नाम की कोई चीज नहीं हो सकती और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, मैं कहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहाँ तो समाजवादी पार्टी एक अखिलेश जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है और कहाँ सरकार बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और कहाँ ऐसे ऐसे नेता जो इतने इंपॉर्टेंट पद पर रहकर इतनी घटिया और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिनको हम अपना पूज्यनीय मानते हैं, जो हमारे आराध्य हैं उनके लिए। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जब ये सार्वजनिक रूप से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो इनके घरों की स्थिति क्या होगी, इनके घरों में बहू बेटियों की स्थिति क्या होगी। मैं इसका बहुत कठोर रूप से खंडन करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि इनके शब्दों पर, जो इन्होंने भगवान के लिए शब्द बोले हैं, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, इस पे इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।